Shut up and sit down. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो आइए हम लोग मार्केटिंग के जो आधुनिक तरीके होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंसिडर्स द कंज्यूमर्स wants and needs as the guiding spirit and focuses on the delivery of such goods and services that can satisfy those needs most effectively। अब देखिए, मार्केटिंग विपणन, ठीक है, मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहते हैं। इसकी जो आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया आधुनिक अवधारणा, ठीक है। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, उसके अंदर हम लोग जो कस्टमर है, उपभोक्ता जो है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या है, हम लोग इसको पहले देखते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो पाए, वो संतुष्ट हो पाए, ठीक है। Thus, marketing starts with identifying consumer needs, then plan the production of goods and services accordingly to provide him the maximum satisfaction। अतः मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ऐसी माल और आपूर्ति सेवाओं को उपलब्ध कराने में ध्यान देते हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा कर सके और उपभोक्ताओं कस्टमर्स को संतुष्ट कर सके। In other words, the products and services are planned according to the needs of the customers rather than according to the availability of materials and machineries। अब देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार जो मार्केटिंग है, विपणन है, उपभोक्ताओं की इच्छा और आवश्यकताओं को पहचान कर शुरू होता है, ठीक है, और फिर ऐसे माल और आपूर्ति सेवाओं के उत्पादन की योजना बनती है जो उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक संतुष्ट कर सके। दूसरे शब्दों में, सामग्री और मशीनरी, क्या मटेरियल इस्तेमाल होगा, कौन से मशीन से बनेगा, इसकी उपलब्धता के कारण नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग माल और आपूर्ति सेवाओं के उत्पादन की योजना प्लानिंग करते हैं। Not only that, all activities, manufacturing, research and development, quality control, distribution, selling, etc., are directed to satisfy the consumers। Thus, the main implications of the modern concepts are, यही नहीं, सभी गतिविधियां, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, कारखानों में निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, शोध करना, शोध और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय, सेलिंग, इन सभी में उपभोक्ता की संतुष्टि पर दिशा केंद्रित होती है। इस प्रकार विपणन की आधुनिक अवधारणा में निम्नलिखित बातों को हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में? द फोकस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज ऑन कस्टमर ओरिएंटेशन। द मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स विथ an assessment of the customer's needs and plan the production of items that satisfy these needs most effectively. This also applies to all other marketing activities like pricing, packaging, distribution and sales promotion। अब देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या चीज को ध्यान दे रहे हैं, हमारा जो इस अवधारणा का केंद्र बिंदु ग्राहक का आवश्यकता, उसकी ज़रूरतें, उसकी इच्छाओं, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। मार्केटिंग का काम ग्राहक के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ होता है और उसके बाद उन वस्तुओं के विनिर्माण की योजना बनती है, प्लान द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, जो ग्राहक को पूरी तरह से संतुष्टि दे सके। यह बात विपणन की अन्य विपणन विक्रेताओं क्रियाओं जैसे मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, वितरण और बिक्री संवर्धन पर भी लागू होती है। आगे देखिए, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स प्रमोशन आर कंबाइंड इनटू वन as coordinated marketing efforts। This is called integrating marketing। अब देखिए,
आप जो भी काम करेंगे मार्केटिंग से संबंधी, जितनी भी आपकी विपणन क्रियाएं होंगी, गतिविधियां होंगी, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पाद योजना, प्राइसिंग, मूल्य, क्या प्राइस रखेंगे, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से आपको बेचना है, ये सभी काम को एक समन्वित विपणन प्रयास, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग एफर्ट के रूप में किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कहते हैं, एकीकृत विपणन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? इट एम्प्लाइज डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ऐसा कोई उत्पादन बनाओ, ऐसे उत्पाद का विकास हो जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। Taking promotional measures so that consumers come to know about the products, its features, quality, availability, etc. आप इस तरह से प्रमोशन करिए, ठीक है, ऐसे तरीके अपनाइए ताकि ग्राहक उस प्रोडक्ट के बारे में, उस उत्पाद के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी उपलब्धता के बारे में जान सके। Pricing the product keeping in mind the target consumers' purchasing power and willingness to pay. अब देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका कस्टमर कौन है। हर एक कस्टमर एक जैसा नहीं होता। अब इसका मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देख सकता हूँ। मान लीजिए एक कस्टमर है जो कि बॉटल का शैम्पू यूज़ करता है, ठीक है। अब जो कस्टमर बॉटल का शैम्पू यूज़ करेगा, उस कस्टमर के संग क्या होगा? मान लीजिए वो 250 रुपया, ठीक है, पे करके एक बॉटल शैम्पू लाता है और उसको वो मान लीजिए 4 मंथ्स तक, ठीक है, 4 मंथ्स तक यूज़ करता है। अब वो एवरेज में जितना बार भी यूज़ करे। अब दूसरा कस्टमर है, ठीक है, वो कस्टमर क्या कर रहा है? वो पाउच लाता है, वो 5 रुपये का पाउच लाता है पर यूज़, ठीक है, एक टाइम यूज़ करता है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपको इस कस्टमर के लिए बनाना है या इस कस्टमर के लिए। हमेशा याद रखिएगा, सभी कस्टमर एक जैसे नहीं होते। कुछ कुछ कस्टमर होते हैं जो कि हमारे पिरामिड, ठीक है, हमारा जो एक डाउनवर्ड पिरामिड होता है, ठीक है, इस तरह से अपर लेवल में वो कस्टमर होते हैं जो कि एकदम महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे। आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। फिर एक मिडिल लेवल आएगा, ठीक है, जो कि अबव एवरेज और बिलो सुपर एवरेज, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट से थोड़ा नीचे का पेमेंट करने को रेडी है। अब एक प्रोडक्ट मान लीजिए कस्टमर ऐसा है जो कि ठीक ठाक मिडिल क्लास है, वो पैसा देगा। अब इसको आप और एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मैं आपको मोमो का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप मान लीजिए मॉल में जाएंगे, वहाँ पे आप 200 रुपया प्लेट मोमो खाएंगे, ठीक है, 200 रुपया प्लेट, ठीक है। अब ऐसे भी हैं लोग जो कि 30 रुपया प्लेट खाएंगे। तो अगर आपको प्राइस देखना है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है। अगर आपका टारगेट कस्टमर ये 30 रुपये वाला है तो आप इसके हिसाब से चीज़ों को करेंगे। कस्टमर कितना पे करना चाहता है उसके लिए हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो कस्टमर को आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कस्टमर को ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बिकेगा। Packaging and grading the product to make it more attractive and undertaking sales promotion measures to motivate consumers to buy the product. अब बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं अगर पैकेजिंग अच्छा रहा, ठीक है, दिखने में वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो हम लोग उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारा कस्टमर अगर प्रोडक्ट दिखने अच्छा नहीं रहा है, पैकिंग अच्छा नहीं है, धूल मिट्टी लगी हुई है या खुला हुआ है, तो वो उसको लेना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, taking various other measures, example after sale service to satisfy the consumer needs. अब मान लो आप कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप टीवी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, या आप डिश वॉशर खरीद रहे हो। तो इसमें क्या है, ये आपका 1 महीने का तो प्रोडक्ट है नहीं, वन टाइम यूज़ वाला चीज़ है नहीं। आप जब खरीदते हो तो आप कम से कम 5 साल 10 साल इसको चलाओगे, तो उस समय आपको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए। आप बहुत बार जब देखोगे आपके पापा मम्मी या आपके बड़े लोगों के संग आप अगर मार्केटिंग करने जाओगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो वहाँ पे वो लोग पूछते हैं गारंटी कितना साल का है, वारंटी कितना साल का है। क्योंकि आप जब उसको परचेज कर रहे हो तो मान लो आप सोच रहे हो कम से कम तो चलो 5 साल इसको यूज़ करना है। तो अगर उस 5 साल के बीच में उस प्रोडक्ट को कोई प्रॉब्लम होता है, वो ख़राब हो जाता है, तो आप किसके पास जाओगे, ठीक है। इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। The main aim of all efforts is to earn profit through maximization of customer satisfaction. This implies that if the customers are satisfied, they will continue to buy and many new customers will be added. This will lead to increased sales and so also the profits.
इन सभी प्रयत्नों का एकमात्र उद्देश्य ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान कर लाभ कमाना है। इसका अर्थ है कि यदि ग्राहक संतुष्ट है तो वे खरीदारी करते रहेंगे और नए ग्राहक जुड़ते चले जाएंगे। इससे उत्पाद की बिक्री बढ़ने के साथ साथ लाभ भी बढ़ेगा। अब देखिए, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या चीज़ पर केंद्रित है, फोकस क्या है, कस्टमर्स नीड, कस्टमर की क्या ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में देखना है। मीन्स साधन क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स, ठीक है, समन्वित विपणन प्रयास। एंड्स, लक्ष्य क्या है, प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक की संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाना। आगे देखिए, it may be noted that with growing awareness of the social relevance of business, marketing has to take into account the social needs and ensure that while enhancing customer satisfaction, it also aims at society's long-term interest. अब देखिए, यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देना है। यह ध्यान देने की बात है कि व्यवसाय की सामाजिक प्रासंगिकता की जानकारी बढ़ने के साथ विपणन, जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान में रखना होगा और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने के साथ समाज के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखा जाए। आप ऐसा नहीं है किसी भी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें, आपको ये भी देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो वो सोसाइटी एट लार्ज उस पर क्या इफेक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा।